शुरू करें। नमस्कार सभी को, प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम पर। तो हम इसमें ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं, विद्या का वरदान में हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम स्वस्थ रहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और प्रत्येक समय पॉजिटिव रहते हैं और सभी के प्रति आदरणीय रहते हैं। ऐसा हम उस ऊर्जा को अनुभव करेंगे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार के लिए हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें सभी में गुरु एक ही होता है। उसको समझने के लिए जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, वो हमेशा हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें सभी में जो हमें विकसित करने की जो इच्छा शक्ति भावना होती है, उसको गुरु कहा गया है, उसको गुरु तत्व भी कहते हैं। तो गुरु का सम्मान करके हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है जैसे हमें डॉक्टर बनना है, तो वो बन जाना, सफल हो जाना, उसको महान कहा गया है। तो इस योग से हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं, इसलिए महान बनते हैं। इस योग को समझने के लिए 8 स्टेप बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इसमें यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस स्थिति में हम योग करते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उसको आसन कहा गया है। जैसे सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन। अभी हम बैठे हैं सभी सुखासन में, इसको आसन कहा गया। फिर आता प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं, हमारे ही शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, तो उस नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो हम योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उसको कहा गया है, सब कार्य अच्छे अच्छे करने लग जाने को प्रत्याहार। फिर आता है धारणा। तो धारणा के लिए जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है, ऐसी हमारी भावना मान्यता हो जाती है। तो वो उसको कहा गया धारणा, ईश्वर हमारे अंदर धारण हो जाते हैं। फिर आता है ध्यान। तो जैसे ईश्वर धारण हो जाते हैं, फिर हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है, तो उसको कहा गया मिलना, यानी योग। ईश्वर से योग होता है। फिर हम सिद्धि, यानी योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप इसमें हो जाएगी। 5 मिनट का हम योग प्रेयर करेंगे, उसके अंदर 8 स्टेप भी हो जाएगी। और योग परंपराओं में जैसे मंदिर और मस्जिद भारत की मुख्य योग परंपराएं हैं, तो मंदिर का इसमें अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ये दोनों भी इसमें हो जाएगी। 5 मिनट का हम मेडिटेशन प्रेयर करेंगे। आज अभी बहुत आवश्यकता समझ रहे हैं सभी मेडिटेशन की।
21 दिसंबर 2024 से चलाया भी गया है पूरे विश्व में, यानी मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। इस तरह से ये संस्था चल मेडिटेशन का प्रचार प्रसार कर रही है। तो अभी हम 5 मिनट का वो योग करेंगे। इसके लिए हमें समझना है, जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। इसमें हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उस आधार को आध्यात्मिक कहा गया है। वो हमें अनुभव में रहता है, दिखता नहीं है। तो इसमें जो हम वाला आधार है उसी का योग है, उसी का कहते हैं योगी पोषण है। तो वो योग करेगा, उसको आत्मा कहा गया है, उसका परमात्मा से मिलना योग होता है। तो वो योग होगा हमारा। तो शरीर को एकदम रिलैक्स सुखासन में बिठा दें, शरीर से कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स हो जाए और 5 मिनट के लिए हम वो योग करेंगे। शरीर से कुछ नहीं करना योग होगा और शरीर के अंदर जो हम हैं वो ईश्वर से जुड़ेगा। तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा अनुभव होगी, वो अभी हमारे अनुभव में आएगी। तो अभी हम सभी रिलैक्स बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे। पूरा हो जाएगा तभी मैं नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद कर ले 5 मिनट के लिए, सिर्फ सुनना है। सुनने में कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना ही योग है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद रखिए। उन समस्त गुरु शक्ति भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। ये योग करके हम प्रत्येक समय पॉजिटिव रहते हैं। हमें सभी कार्य करते अच्छा लगते रहता है, तो फिर सभी गुरुजनों और माता पिता के प्रति भी एक आदर रहता है और अच्छा लगते रहता है। इसलिए हमें कोई तनाव नहीं होता, इसलिए प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और सभी के प्रति आदरणीय रहते हैं। ये हमें अनुभव में रहता है, ये अनुभवी योग है और बुद्धि से दिमाग से बिल्कुल परे है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति की प्राचीन सफलता का मूल चाबी है ये, कि अगर हम एकदम आनंदित रहते हैं तो सभी कार्य में हमें सफलता मिलती है, ऐसा हमें अनुभव होगा। और शांति, इससे शांत रहते हैं हम, यानी किसी के प्रति तनाव ये सब नहीं होता और कभी खुदकुशी वगैरह ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी समस्या नहीं रहती है हमें। तो ऐसा इस योग का अनुभव होगा। ये हम 125 विद्यालय में हमारे आसपास में बताया, सभी ने इसका लाभ लिया है और बहुत अच्छा बताया है और सही बताया है, ऐसा हमें अनुभव में है। और यहाँ पे जो सीपी सर हैं, उनके माध्यम से ये योग आया है, तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। हो गया पूरा। अभी